तो अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, एमएड हो जाए, बीएड, एलएलबी, फिर उसके बाद टेट, टीआईटी वाला, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आईएएस वगैरह, यूपीएससी, तो सिमिलर रीजनिंग एप्टीट्यूड के ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बुक का अगर पब्लिशर होगा तो फिल्म का क्या होगा। तो आपके हिसाब से बताना है कि क्या हो सकता है, बोलिए। अगर बुक का पब्लिशर है तो फिल्म का क्या होगा, तो बोल सकते। देखिए, बुक का अगर पब्लिशर है, पब्लिकेशन लिखकर आता है ना, पब्लिकेशन, इसकी तरफ की तालीम का पब्लिकेशन, ऐसा कुछ भी जो आता है, हाँ। क्वेश्चन अलग हो जा रहा है वो चीज़ों का। लेकिन पब्लिकेशन एक अलग चीज़ होती है, और पब्लिशर मतलब जो छपाई करता है, तबात, हाँ। जो चीज़ें रही। तो बुक को वो। जिसने पब्लिश किया, तो पब्लिश करने वाला एक प्रिंटिंग प्रेस वाला वगैरह ऐसा हो जाता, तबात वगैरह जो करवाएगा। यस सर। तो फिल्म को बनाने वाला ना सर। रिकॉर्डिंग भेजते हैं। जी। सर, हाँ, कौन सा तो फिल्म फिल्म का। को बनाने वाले के पास सिर्फ करना पड़ेगा ना अपने को उसमें। नहीं, अब देखिए, अगर कोई अखबार है तो अखबार का क्या होता है, एडिटर होता है। यस सर। अखबार का एडिटर, तो बुक मतलब कोई एक मैगजीन वगैरह, मैगजीन का एक एडिटर जो आरएनआई दिल्ली से जो जुड़े होते हैं, तो उसमें एडिटर, सब एडिटर, फिर उसके पोस्ट उसमें लिख कर आते हैं। फिर उसी तरह से और क्या होते हैं, एडिटर, सब एडिटर, फिर कारगुजार, मुदीर आला, नायब मुदीर आला, मतलब ये उर्दू में उसका टर्म, मुदीर आला, एडिटर। और कारगुजार बोले तो फिर वो ऐसे कुछ काम करने के हिसाब से मैनेजमेंट डायरेक्टर वगैरह ऐसी चीजें आती हैं। तब देखिए, बुक को ये नहीं बता रहा हूँ कि एडिटर यानी लिखने वाला, राइटर मतलब कोई एक कंटेंट लिखेगा, कोई एक मतलब उन कहानी लिखेगा, या फिर कोई एक आर्टिकल वो लिख। कुछ भी लिख सकता। हाँ, तो वो राइटर रहेगा। और पब्लिशर जो है तो उसको पब्लिश कर रहा है, मतलब इसमें पैसे लगा रहा है छपाने के। तो अच्छा। फिल्म जो है, तो फिल्म डायरेक्टर, निर्देशक ना होते हुए हाँ। प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि उसमें पैसे लगाता है। पैसे लगाना। तो वो हिसाब से आपका जवाब प्रोड्यूसर आया। डी। डी। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेन्यू का अगर बुक्स होगा तो कैटलॉग, हाँ मेन्यू का अगर फूड है तो कैटलॉग का क्या आ रहा है। अब देखिए, मेन्यू फूड तो हमारे जहन में पहले खाका लाना है। खाका क्या लाएंगे आप मेन्यू से मुराद, मतलब मेन्यू क्या क्या चीज़ों के हो सकते हैं मेन्यू, मेन्यू कार्ड, मेन्यू आइटम वगैरह कहाँ पर होते हैं ज़्यादातर मेन्यू। सर, होटल। एक होटल रेस्टोरेंट, तो हमारे जहन में क्या ला लिया हमने कि एक होटल रेस्टोरेंट ला लिया। अब रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद आपके पास में पहले सामने वाला लेकर आएगा मेन्यू कार्ड। सर, डी ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन कैटलॉग्स रैक। में बुक्स आएंगी। सर, रैक रैक। हाँ, लास्ट ऑप्शन रैक है। रैक है सर। रैक इज द आंसर सर। हाँ, अभी उसको मतलब समझते भी है एक मर्तबा। हाँ, सर वो अपन कोई भी दुकान में गए, अब रैक बनाने के वास्ते। हाँ, अरे कैटलॉग में बुक्स बुक्स उन हाँ, आएंगे ना कैटलॉग के कैटलॉग। हिसाब से सामान है। मतलब बुक बनाने गए तो रैक रहेंगे। ऐसा है देखिए, सर, कैटलॉग का रैक आएगा। कैटलॉग का क्या आएगा, रैक। अरे मेनू रैक। मेनू में फूड आएगा, कैटलॉग में बुक्स आएंगी ना। कैटलॉग में बुक, और उसके अलावा और कोई जवाब आप बोलिए, कोई आप ऑफलाइन, ऑफलाइन से क्या आ सकता है। कैटलॉग का सर रैक रहेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि सर अब हम गए थे एक दो महीने पहले सोफा बनाने, तो पूरा हम्म। कैटलॉग दिया था उन्हें। हाँ, तो रैक पूरा फर्नीचर बेस में चाहिए ना सर, ये रैक भी। नहीं, अभी ये लॉजिक सबके अलग अलग है, ऐसा आपने बताया, आपके हिसाब से ये लग रहा है। अब ऑफलाइन से जी किसको सर। क्या लग रहा है, आप अरे एक बोलिए मिनट तो। एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट सर, देखो जैसा उन्हें मेनू कार्ड दिया, मेनू कार्ड में अपने को फूड के आइटम सिलेक्ट करना है। उसका हमको हाँ, कैटलॉग दिया, कैटलॉग के लिए हमको बुक्स बुक्स या लाइब्रेरी लाइब्रेरी, ये दो में से एक हो सकता है। हाँ, तो जावेद सर मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपको दिमाग में क्या लाना है। आप सबने क्या करना है, जैसे जैसे जवाब हो गए ना तो सबने म्यूट करते जाना है, तो बैकग्राउंड से वॉइस से डिस्टर्ब नहीं होगा। और बाद में अनम्यूट करके जब जवाब दे देंगे तो फिर बाद में म्यूट कर देना। अभी हम देखेंगे उसको थोड़ा सोचकर कि मेन्यू
मतलब हम गए होटल में, मेन्यू कार्ड आया, हम खाने क्या वाले, तो मेन कंटेंट जो रेस्टोरेंट की वैल्यू है तो वो फूड पर डिपेंड, कि रेस्टोरेंट है तो ऐसा नहीं है। और कैटलॉग जो है, तो कैटलॉग मतलब जैसा कि अभी आपने बताया था कि उन्होंने ये जो दिया था, तो बुक उसका सही जवाब है कि कैटलॉग बुक की सूरत में आता है। जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन की साइट पर गए तो उसने आपको थमा दिया है कैटलॉग, तो कैटलॉग मतलब बुक की सूरत थी। उसने रैक नहीं दे दिया, देखो डिजाइन, न्यूज़पेपर ने दे दिया ना लाइब्रेरी। और ये लाइब्रेरी के हिसाब से अगर हम देख रहे थे, तो अगर आप लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो कैटलॉग के हिसाब से आप बुक्स ही लेंगे ना, मेन मवाद क्या है वहाँ का। हाँ बुक्स। लाइब्रेरी की सूरत में अगर आप इसको देखते थे रेस्टोरेंट को, तो वो फिर ऐसा होता था कि सेक्शंस, मतलब जहाँ पर बैठने के सेक्शंस रहते थे, कि मतलब जैसे कि उसको क्या बोलते थे, टेबल चेयर्स का एक मिलकर सेट, डिनर, मतलब क्या बोलेंगे उसको, डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल उससे मुराद हो सकता था, रैक यानी रखने की जगह थी। तो फूड रखने की जगह क्या रहती है उनकी, मतलब जो भी मतलब बावर्ची खाना जहाँ पर वो, यानी हांडी वगैरह जो भी उसको बोलेंगे, जिसके अंदर वो फूड है बना हुआ, तो ऑलरेडी स्टोर्ड जो है। तो फूड यानी कि आपको थाली में परोसा गया, तो कैटलॉग आपको वहां से लाकर एक बुक दे दी गई पढ़ने के लिए। सेम सिमिलर वे में वो है कि कंटेंट पर, यानी मोटा मोटा मवाद जो आप जिसके लिए हासिल करने आए हैं, तो वो चीज़ वो मिल जाएगी। तो इस वजह से बुक्स आए। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, मतलब उसको वो लेवल से रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, कोडिंग डी कोडिंग वाला। अगर फिल्म अगर है, तो फिल्म को आपने कोड दे दिया ADGH, तो मिल्क को आप क्या कोड देंगे। अब देखिए सबसे एक आसान इसमें हिंट क्या है, सबसे जो उन्होंने दे दिए कि आई और एल जो है इसमें, आई और एल, तो इसमें भी आई और एल है। लेकिन आपकी बदकिस्मती कि इसमें जो डीजे था, तो इसमें तीन जगह पे DJ जी आया हुआ है, DG। तो अब यहाँ पर आपकी हिंट को आपको थोड़ा और वैसे, अगर आपने फिर ये किया कि एम का अगर आपने सीरीज एच था, तो इसका भी एच होना चाहिए था, तो फिर आपका एच भी दो कंपटीशन में आ गए। तो आप फिर क्या हिसाब से रखेंगे के को। तो इसका लॉजिक ऐसा नहीं लगाना है, अगर आप ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत जा रहे हैं आप, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। और क्या लॉजिक हो सकता है, इसके लिए सबसे पहले तो क्या कर लेना, रफ वर्क की एक जगह मिलती है, तो वो रफ वर्क के लिए आपको लिख देना रहता है पूरा ABCD Z तक। अब आपने ABCD Z तक लिख ली है, तो ABCD Z तक लिखने के बाद में ये आपने लिख ली ABCD। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि एफ, एफ को क्या रिलेशन के हिसाब से उसने ए लिया। वहां पे बच्चा होगा तो उसको बुला लो पहले। तो एफ को ए क्या हिसाब से लिया, तो बैकवर्ड में गया है वो, 1 2 3 4, 4 स्किप करके ए। ये आपको समझ में आया पहला। लेकिन आपको क्रॉस चेक करना, ये देखना जरूरी है कि अगला भी उसने वही पैटर्न लिया है कि नहीं। तो अगर आई है, तो आई के हिसाब से, हाँ, तो इसमें कितने हमने लिए थे बैक, 4। तो ये दो चार स्किप ये करेंगे, तो ये चार ऊपर के स्किप हो गए, तो डी मिलना चाहिए। डी देखेंगे कि इसके अंदर आया है नहीं, तो बराबर आया है। एल से पहले अगर आप चार स्किप कर देते हैं, तो ये 4 स्किप करने के बाद जी आया है, तो ये यहाँ पर क्या जी मिल गया आपको। अब एम बचा, तो एम के बाद भी क्या वही है कि हम गलत जा रहे हैं, तो चार स्किप करने के बाद मिला एच। तो ये आपकी सीरीज सही हो गई। तो अब हम उसको ऐसे ढूंढते नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली मिल्क को बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 मरतबा जाएंगे। मिसाल के तौर पर एम से पिछली बार में अगर 4 गए, तो एम से ये आ गया था हमारे पास, क्या आ गया था, एच। ये मिल गया था एच, तो तीनों में है। दूसरे में आई एल को हम ये सेम ले लेंगे, क्योंकि चार चार ही है ना, DG। तो ये दोनों में से कोई होगा। अब ई और एफ का फर्क रह गया था, तो जिसको आपको उसको माइनस करना है 4 से। तो के से आप जब बैकवर्ड पोजीशन में 4 स्किप करेंगे, तो आपको एफ मिल गया, जो कि आपको बिना ज्यादा दिमाग लगाए कि ऐसे जवाब आ जाए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक आते रहेंगे, तो ये बहुत आसान बनता जाएगा। ये एक चीज है, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज की तरफ चलते, तो देखिए सी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन से सॉल्व करना है आप लोगों को। BJNTCIOSTHPB, तो इसको आप थोड़ा सा
कोशिश कीजिए करने की। ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सी से पहले बी आया, आई से पहले जे हाँ, आया, दूसरे मोबाइल से ओ ट्राई। एन टी, एन टी, एस से पहले टी आया, टी, वो कंफ्यूजन है। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं। ई आ जाएंगे, एच से पहले चलिए उसकी देखते हैं। जी आ जाएंगे। सर इसका फर्स्ट आंसर है ई जी क्यू यू है सर, फर्स्ट ए आंसर है इसका। फर्स्ट PGQU। कैसे आपने क्या यस हिंट लगाया बताइए। सर, मैंने ऐसा हिंट लगाया जैसा भी ए बी जे, बी जे एन टी है तो सी आए, सी से पहले बी आएगा, आई से पहले जे आएगा, और उसी तरह से डी से पहले ई आएगा और एस से पहले जे आएगा। और ओ एस का ऐसा लॉजिक लगाया मैंने क्या ये हाँ, क्यू ओ। STONIO। तो क्या देखते हैं, तो ए बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही लॉजिक लगाइए। तो बिल्कुल सही जवाब। तो ऐसा सॉल्व करते करते हमको पहचानना होता है कि क्या सीरीज है, उसका पैटर्न एक मरतबा हमने ढूंढ लिए तो उसका जवाब आसानी से आ सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, उल्टी सीरीज थी DE। फिर उसी तरह से मतलब एक फॉरवर्ड था और एक बैकवर्ड, B से C एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, IJONOST। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ये डायरेक्शन। तो बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, KIJM और QOPS। अगर ये होता है तो MKLO का क्या होता है? इसका जवाब दीजिए। ऑफलाइन में भी आप उसको ABCD लिख लिए ना तो जहन में आ जाए। सर इसके लिए एबीसीडी पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। हाँ, एक वो बार थोड़ा लिख इजी लीजिए, आप इजी था दो तो हो मिनट गया बाद ले वो। लीजिए। हाँ, साइड में अगर उसको लिख लेते हैं ना तो बहुत आसानी से आ जाता है, क्योंकि बैग हाँ जाने सर, में ये जो थोड़ा। है ना वो ठीक है सर, इसमें ऐसा है एबीसीडी आपको लिखना है, उसके नीचे ए के नीचे 1 नंबर डालना है, बी के नीचे नहीं, 2 अभी नंबर डालना जरूरत है। नहीं है। इस अभी जरूरत नहीं है, वो कब पड़ती है, जब कोई कैटेगरी से लेस करना होता है। तो अभी तो हमको उतना टाइम नहीं लगेगा और सेव हो जाएगा। कुछ कुछ जगह ये ही बस वही क्या पड़ती है। कैरेक्टर है, कितना कितना छोड़ा है, कितना पीछे बैकवर्ड कितना कैरेक्टर छोड़ा है, आगे कितना कैरेक्टर है, वो हिसाब से नहीं तो फिर एबीसीडी जेड तक लिखना बैकवर्ड जब पड़ेंगी। जाएंगे ना, बैकवर्ड जाने में फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि 5 से आप 10 5 चढ़ रहे हैं, जैसे 15 से वापस आने में दो 13 होंगे। तो काउंटिंग में भी कंफ्यूज होता है। और उसमें डबल एनर्जी जाएंगी, एक बार अल्फाबेट की और एक बार नंबर की। वो भी लिखना होता है कभी कभार, लेकिन कब, जब वो डिजिट जब 5 और 6 का गैप आता है तो हमको कोड करना होता है उसको। जैसे कि ABCD की सीरीज में उसने 1 2 3 4 को क्या कोड किया, तो जब हम उसको लिखते हैं उसका पैटर्न एक बताएंगे हम आपको कब आता है। कौन सा है ना, B। जावेद सर आपका क्या आ रहा है। जैसे एक्चुअली वो मुझे एबीसीडी लिखना पड़ेगा, और कितना कैरेक्टर के बाद में, जैसा इसमें के है उसमें पहला क्यू बी। है, और इसमें आई है और उसमें ओ है, तो कितना गैप है वो देखना पड़ेगा। मैंने वो लिखा नहीं सर एबीसीडी एक्चुअली मेरे पास ओके अभी, फिर पेन पेन और कागज लेके मेरे को पहले लिखना पड़ेगा। ओके ओके, चलिए। तो हम उसको देखते हैं, हम लॉजिक लगाते हैं। आपका कौन सा जवाब है पहले बोल दीजिए, दूसरे और जिसमें लिखे आप बोलिए। B है आपका। और आपका। हाँ, आपका गलत नहीं, फिर भी क्या है। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिक आपका। B है। अब के हिसाब से Q का क्या डिफरेंस लिया गया है, तो अब देखिए अल्फाबेट, देखिए हमने अभी 1 2 3 कुछ नहीं लिखा है। लेकिन के हिसाब से Q देखने में हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। 5 का डिफरेंस यहाँ मिला, तो ये 5 है। आई के हिसाब से क्या 5 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आई के हिसाब से देखिए 3 और 2 5 का डिफरेंस आ गया बराबर। 5 की। जे के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 5 का डिफरेंस ये 3 P आना चाहिए। तो P यहाँ पर आ गया। M के हिसाब से भी फिर वो, अगर 5 का डिफरेंस है तो क्या मिलना चाहिए, 5। तो ये 3 और 2, तो S मिल गया, यहाँ पर है। अब देखिए आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि MKLO
एम के बाद 5 का डिफरेंस लेके बताइए पढ़कर। एन, एम, एम एन पढ़ते हैं ना, MNOPQR, तो उसके बाद एस आ रहा है, तो यहाँ पर है ही नहीं। चलिए उल्टा जाकर देखते हैं एम से पहले। तब उल्टा जब जाते देखिए 5, तो जी है क्या? ऑप्शन में जी है? जी भी नहीं है। अब कैसे करेंगे बताइए? ना 5 आगे है एम के, ना 5 पीछे, फिर क्या लॉजिक लगेगा? सवाल में ही जवाब है, कौन बता सकता है वो देखना है। क्या लॉजिक ऐसे? अभी आप एग्जाम हॉल में बैठे, अभी आप पढ़ रहे नहीं, आपको ये आ गया, तो फिर आप क्या लॉजिक लगाए? हेलो सर, इसमें लॉजिक ऐसा है क्या, जैसा जो KIJM का उसने जो उल्टा किया है, उससे तो हमको MKLO को भी OM ऐसा इसमें NQ इसमें करना पड़ेगा शायद। मतलब शायद ऐसा क्या बता लेंगे? रहा हूँ मैं। अब देखिए, अगर देखा जाए एम से अगर हम ओ लेते हैं, तो एम के एक स्टेप के बाद ओ है। हेलो सलाम वालेकुम। हम ये वीडियो कॉल से आपको करवा देते हैं, व्हाट्सएप से, वो कर लीजिए। हाँ जी, ओके। तो सर हमने इसका आगे पीछे दो तरफ से करके देखे सर, हम्म। तो थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो रहा सर वो। हाँ, लेकिन उसका जवाब सवाल के अंदर ही है। हम्म। अब देखिए एम के बाद में अगर एक लिए तो ओ, एम से पहले लिए तो एल है, और उसके पहले के है, सीरीज। तो हमारे पास क्या ये सवाल है? ये सीरीज है KIJM, तो इसको 5 5 के डिफरेंस से ये आ रहा है। के 5 के डिफरेंस से मतलब क्यू, के का डिफरेंस 5, तो 1 2 3 4 5, तो क्यू। ऐसे सारे डिफरेंस, मतलब ये और दूसरे जो ज्वाइन हुए उनके लिए रिपीट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस से ये आया है, तो अब हमको ये निकालना है कि इसके डिफरेंस से क्या होगा, इसके एम के एल ओ। अब देखिए, जैसे कि हमने बताया था कि सवाल में ही जवाब दिया हुआ है, तो सवाल में कैसे जवाब है कि ये देखिए यहाँ पर सब में क्या कॉमन है वो देख लेना है आपको। क्या कॉमन दिख रहा है? एम दिख रहा है सब में कॉमन। तो मतलब 100% के बाद में एम आने वाला है, ये आपको मालूम पड़ गया। अब के का क्या रिलेशन दिया गया तो वो देखना है, तो के का रिलेशन एम के लिए एक स्किप किया गया। तो अगर हम सब में एक स्किप करें तो देखना है कि क्या आएगा। एम के बाद अगर आप एक स्किप करते हैं एन, तो ओ मिलेगा, है ना, ओ मिलेगा। के बाद में एक स्किप करते हैं तो एम मिलेगा। एल, एम और एन, तो एन मिलेगा दूसरा, और ओ, पी, तो क्यू, तो क्यू मिलेगा, जो कि ये जवाब डी में आ रहा है। समझ में आया है? मतलब हर बार जरूरी नहीं कि 5 5 के डिफरेंस में ही होना चाहिए। पहले वाले में हर एक की सीरीज 5 5 के डिफरेंस में थी, अगले वाले में कंफ्यूज कर दिया कि 5 के डिफरेंस में तो वहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। आप बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन रॉन्ग था तो 1 मार्क्स फ्री मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन था अपनी जगह सही। उसमें आपको देख लेना है कॉमन जो आ रहा है, कॉमन के हिसाब से देख लेना है कि उसका पोजीशन क्या है, क्योंकि 100% इसने श्योरिटी यहाँ दे दिया, यहीं पर जवाब दे दिया था उसने। ताकि पी बोला सर, मतलब बाद में जब वो खुद हाँ, यार एल क्योंकि देखने के आप बाद कहाँ ना कंफ्यूज हो क्यों गए थे कि पहले पीछे जाना है, आगे जाना है, या फिर एक स्किप करना है, तो बाद में क्योंकि बोला कि पाँच डी तो हो है नहीं। सकता मगर कंफ्यूज है। राइट, इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, जो ऑनलाइन से भी ज्वाइन हुए अभी अभी, वो भी गौर से देखिए। आपको ये क्वेश्चन देख के सर में दर्द जरूर होगा कि अगर दिल्ली को कोड अगर कर दिया गया 7 3, क्योंकि आपको लगेगा ये मैथ चालू हो गया, लेकिन 1 सेकंड का जवाब है। दिल्ली को अगर कोड किया गया 7 3 5 4 1, और कलकत्ता को कोड किया गया 8 2 5 8 9 6 6 2,
इसको थोड़ा सा ऊपर लेने के बाद थोड़ा और मिनिमाइज कर देते हैं ताकि ये पूरा दिख जाए। देखिए ये बराबर आ गया। तो दिल्ली को अगर कोड किया गया 7573, ये आपको लिख भी लेना है अगर जो ऑनलाइन से करे। दिल्ली को 73541, और कैलकाटा को क्या कोड किया गया 82589662। तो अब आपको कैलकट को क्या कोड किया जाए, कोई जवाब दे सकता सर है? सी जाऊंगा, सी आएंगे सर सी। ऑप्शन नंबर सी कैसे? क्योंकि सर उसने दिल्ली को कोड किया 73541 से, और कैलकाटा को कोड किया 825 से, यानी अभी कैलिकट का बोला ना उसने, तो हाँ सी के मकाम पर 8 आएगा, और ए के मकाम पर 2 आएगा, और एल के मकाम पर 5 राइट। आएगा। राइट। आपको देख लेना है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए कैल कैल यहाँ पर दो कॉमन है, जिसमें पहले के शुरू के 3 डिजिट देख लेना 825, जो कि एक ही आंसर में, तो 100% वही जवाब होगा। 100% वो करेक्ट हो गया। यस सर, मैं भी वही देखा। हाँ राइट। तो ये वाला बहुत 1 सेकंड वाला था बिल्कुल। इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं थी कि इसको कोड, लेकिन ये तो बहुत इजिएस्ट वे था। कुछ कुछ हार्ड वाले भी आते हैं, जिसमें फिर आपने जो बोले थे ना कि ABCD को जो नंबर लिखना होता है, तो उस हाँ सूरत में जी भी सर। उसको ये लिखना होता है फिर वो वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। ये एंट्रेंस और उसके हिसाब से भी दूसरे में से, अगर ये जो है, इफ इन अ कोड लैंग्वेज में अगर प्रिंसिपल अगर है, तो प्रिंसिपल को क्या लिखा गया? प्रिंसिपल को MBOQSOMVW, ये लिखा गया। और जो टीचर है, टीचर को लिखा गया FDVZSZDB। तो कैपिटल लेटर में कैसे लिखेंगे इसको? हाउ इज कैपिटल रिटर्न? तो कैपिटल को क्या लिखेंगे? पहले हमारे पास क्या दिया गया? प्रिंसिपल दिया गया। प्रिंसिपल का आपको दिख गया। उसके बाद टीचर। अब देखिए यहाँ तक में सवाल कवर हो जा रहा है। प्रिंसिपल का ये कोड है, टीचर का ये है, तो कैपिटल का क्या होगा? सी का कोड क्या लिया गया था यहाँ पर? पहले हम वो देखने की कोशिश करेंगे। यस। अभी देखिए डिजिट भी देखना होता है। ये कितने हैं? 3, और ये 3 6, और ये 9। तो क्या ये 9 है? ये देखना होता है। 3 और 3, ये 6, और ये 9, ये बराबर है। कभी कभार ये भी देखना होता है। और ये कितने डिजिट है? 3। ये 7 डिजिट है। ये थे 9, ये 7 है। और कैपिटल जो है वो कितना डिजिट है? 3 4 5 6 7, ये भी 7। इसका कितना डिजिट था? 1 2 3 4 5। 5 जो सी था उसको लिखा गया 5th पोजीशन पे क्या? हाँ एस एस। एस लिखा गया, एस। एस, तो क्या इसको एस भी लिखा एस गया, लिखा गया? एस लिखा गया, तो और इसको कैपिटल का एस वी होना लिखा चाहिए। गया, और एक ए को वी लिखा गया। हाँ, तो अब हमारे पास कंपटीशन में 3 है। कौन सा आएगा? दूसरा वाला आर था, तो आर का क्या था? बी। लेकिन हमको क्या देखना है यहाँ पर? ए। ए पकड़ना है। ए कैपिटल था लिखना सेकंड होगा। लास्ट, इसमें तो वी था। इसमें ए ठीक था। थर्ड वाला था, तो थर्ड का भी वी। तो इसका भी वी, एस वी। लेकिन तीनों में भी बदकिस्मती से एफ पी है। तो अब हम क्या देखते हैं? जो कॉमन है उतने निकाल पी लेना पी है। का एग्जाम में एम, क्या देखना है? एस वी एम जितने तो कॉमन कॉमन, है। एस हाँ, तो एस वी एस वी एम एम कॉमन कॉमन है निकाल 3 में। लेना है। और देखना है कि जो सबसे कम है, रिपीट, जैसे कि ओ वाला, ये वाला देख लेंगे, फोर्थ वन। तो फोर्थ वन हमारे पास क्या है? आई। आई यहाँ पर क्या था? थर्ड था। थर्ड हमारे पास क्या था? ओ। ओ वो था। है सर। ए आंसर है सर, ए आंसर है। ए है। ओ। ए। सर ए। राइट। टी को ये एफ है लिखा इसका गया। आंसर। बिल्कुल सही जवाब। तो इसको इस तरह से करना होता है। अब स्टेटमेंट है,
ये स्टेटमेंट क्या है कि इसमें दो अजम्पशंस है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये अजम्पशन और रीजनिंग वाले होते हैं, जिसके अंदर अजम्पशन लगाना पड़ता है। ये क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, किसी को याद है क्या? कंक्लूजन, अजम्पशन और कंक्लूजन वाले होते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस मतलब हम बाद में लेंगे, क्योंकि इसको है ना बहुत लेंदी टाइम लगता है। कि दो अजम्पशंस होते हैं, उसकी बेस पे बहुत घुमा फिरा के होता है वो। और कुछ इस तरह से होते हैं पेसिंग वाले। ये हमारे पास जो अभी जो सीरीज चल रही थी उसके हिसाब के जो क्वेश्चन है कोडिंग डी कोडिंग वाले, उसको थोड़ा अभी कवर कर लेते हैं। अब ये डायरेक्ट जो दे दिए गए, इसका मतलब क्या था? PRSQ, ये सीरीज का क्या होगा? डायरेक्ट, अब कोई लॉजिक नहीं, डायरेक्ट जवाब बोलना है। तो आपको देखना है कि सीरीज क्या बैठती है इसकी। PQRS, तो UVWX बी होगा क्या उसका? सवाल इसका नहीं समझा है ना? LMN, तो इसमें उल्टा है। LM। हाँ, ऑड वन आउट टाइप में था ये। ऑड वन आउट मीन्स मतलब क्या था कि PQRS, अगर ऐसा पढ़ रहे हैं हम PQRS, तो UVWX LMNO, ये उल्टा है। इधर से NO ऐसा पढ़े आ रहा है, ऐसा होना चाहिए CDEF, क्योंकि बीच के जो थे तो ये सिमिलर थे, एक के बाद एक। RSWXEF और CD, तो जो यूनिक रहेगा वर्ड डायरेक्ट वन आउट का। क्वेश्चन आ जाएगा। तो यूनिक सीरीज वे में ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, उसी के बेस पे ही है, ये वाला सॉल्व कीजिए। तो इसकी सीरीज पहले पढ़ लीजिए। YXUV, इसका क्या लॉजिक रहेगा? उसका सी था, ये वाले का सी था, मतलब LONM, मतलब उल्टा जो दिखा, वो सीरीज से मैच नहीं हो रहा, ऑड वन आउट, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। YXVU, इस YXVU इसका क्या रहेगा? सर नीचे लीजिए तरतीब तो। कैसी है, मतलब पढ़ने में कैसी तरतीब आती है? YZUVWXY, तो W स्किप है, UVWXY। PQRS, कौन सा RQ? सेकेंड वन देखते हैं। हाँ, उसका सेकेंड वन ही है। और ये क्या था? HJ। HI, मतलब मिडल वाला स्किप कर देना है, पांचवे वाला। JK, IJKLM, तो ऑड वन आउट वही वाला था, ये वाला। इसमें जो है तो सी सिंपल ले लिया जाता है। PQR स्किप होना चाहिए था तो आ गया, ST होना चाहिए था। तो ये ऑड वन आउट की सीरीज है। अब इसमें क्या है, डायरेक्टली लॉजिक। 43, 53, 63, 73, इसका लॉजिक क्या है? ये कोई टेबल से रिलेट ऐसा कर रहा है कि किसी के टेबल में नहीं आना, या प्राइम नंबर कुछ चल रहा है? कैसे एक्सप्लेन भी करना जी? डिवाइड बाय टू, तो 43 क्या रहना? थ्री कॉमन है, थ्री कॉमन है। फोर है, इधर सिक्स है, फोर डिवाइड बाय टू, सिक्स डिवाइड बाय टू। और कोई? 43, 73, फिफ्टी सर थ्री 63 आ सकता है। हेलो। सर 63। तो उसका रीजन क्या 63 आ रखना? सकता है। रीजन सर ये सर वो जुफ्त आदत है। जुफ्त अदर, जी। या फिर प्राइम नंबर, ऐसा बोल सकते, किसी के टेबल में नहीं आएगा क्या? इधर 4 जो है तो 2 से हो सकता है डिवाइड, और इधर 6 होता है हाँ, और 3 का 3 है। ये सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। वही सर, सिक्स की ओके, डिवीजन। कुछ कुछ सिक्स और चीजें थ्री एक ही। ये फैक्टोरियल टाइप में दिख रहा है, फैक्टर्स जिसके निकलते हैं ना, फैक्टोरियल, जजरे वगैरह हाँ, जो। वो 2 से सर होता है ये जर जरब इसके लिए। सर ये दोनों एक ही टेबल में मल्टीप्लाई होते हैं ना सर, मतलब
एक दूसरे को ही वो होते ना। हाँ, दो से जरा हो जाता है वो, इसके लिए आया हूँ। और ये मीटिंग का टाइम भी अभी खत्म होने आया, 1 ही मिनट है, कभी भी खत्म हो सकती है। अब देखिए 21:42, 24:48, इसकी जोड़ी के हिसाब से क्या रहेगा? डबल है, डबल है, हाँ सर, उसका डबल है। डबल।